Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College Ajmer. लास्ट टर्न पर हम प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग इन कंटेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या प्रशासनिक विधान के संबंध में कर नियोजन की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पहले लिया शॉर्ट कमिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या प्रशासनिक विधान में क्या कमियां व्याप्त हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसमें लेते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या प्रशासनिक विधानों के संबंध में कर नियोजन की विभिन्न समस्याएं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रशासनिक विधानों में अनेक कमियां हैं जो कर नियोजन में बाधा डालती हैं। प्रशासनिक विधानों के संबंध में कर नियोजन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कर नियोजन संबंधी ज्ञान प्राप्ति में असुविधा। कर नियोजन अपनाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि टैक्स पेयर या करदाता को कर कानूनों की सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी हो, यानी उनकी बहुत डिटेल्ड नॉलेज उनको होनी चाहिए और बहुत माइनर नॉलेज उनको होनी चाहिए। लेकिन कर कानूनों में कुछ कमियां हैं जो करदाता को उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाती है। तो कर कानूनों में वो कौन कौन सी कमियां हैं जो कि करदाता को ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाती है। उनमें सबसे पहला है प्रशासनिक विधानों का अंग्रेजी भाषा में होना। प्रशासनिक विधान अंग्रेजी भाषा में है जिसको बहुत अच्छी तरीके से करदाता नहीं समझ पाता है। प्रशासनिक विधानों की भाषा का कठिन होना। प्रशासनिक विधानों की जो भाषा है वो टेक्निकल या तकनीकी भाषा है और उस भाषा को इतने कठिन है कि समझना करदाता के लिए मुश्किल होता है। प्रशासनिक विधानों का अस्पष्ट होना। कई प्रशासनिक विधान अपने आप में अस्पष्ट है और उसकी व्याख्या स्पष्टतः नहीं की जा सकती है। और चौथा है विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास होना। इन सभी कमियों के कारण करदाता को कर कानूनों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह कर नियोजन को सही कंटेस्ट में या सही परिप्रेक्ष्य में नहीं अपना सकता है। दूसरा इसमें है दीर्घकालीन कर नियोजन की नीति अपनाने में असुविधा। कर नियोजन का कार्य तभी सफल कहा जा सकता है जबकि वह करदाता के लिए दीर्घकाल में भी लाभप्रद रहे। परंतु प्रशासनिक विधानों की कुछ ऐसी कमियां हैं जिनके कारण से करदाताओं के लिए कर नियोजन संबंधी दीर्घकालीन नीति अपनाना संभव नहीं होता। ये कौन कौन सी कमियां हैं? इनमें पहला है प्रशासनिक विधानों में जल्दी परिवर्तन होना। प्रशासनिक विधानों में हर साल या बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से दीर्घकालीन कर नियोजन नीति अपनाने में असुविधा होती है। दीर्घकालीन कर नीति का अभाव। कई बार दीर्घकालीन कर नीति सरकार नहीं अपनाती है, उसका अभाव रहता है। इसके कारण भी दीर्घकालीन कर नियोजन की नीति अपनाने में असुविधा रहती है। तीसरा राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी दीर्घकालीन कर नियोजन नीति अपनाने में असुविधा रहती है, क्योंकि अगर सरकारें जल्दी चेंज होती हैं तो उनकी विचारधाराओं के कारण से, उनकी पॉलिसीज़ के कारण से, करदाताओं को उनके द्वारा किए गए वायदों के कारण से वो जो है अपनी नीतियाँ भी परिवर्तित कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है कर नियोजन की तुलना में कर चोरी अधिक सुविधाजनक एवं लाभप्रद होना। हमारे देश में जो प्रचलित प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधान हैं, अगर हम उनका गहराई से अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर नियोजन तथा कर अपवंचन जो है वो कर नियोजन की तुलना में अधिक सुविधाजनक और लाभप्रद है। अगर हम पिछला इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें तो कर नियोजन और कर अपवंचन का इतिहास अगर हम देखें तो कर नियोजन की तुलना में कर चोरी करना अधिक सुविधाजनक है। प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधानों की कठोरता को गहराई से देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि कर विधान कर नियोजन करने वाले करदाताओं के लिए अधिक कठोर है और कर चोरी करने वाले करदाताओं के लिए कम कठोर है। अनेक प्रावधान तो इस प्रकार से बने हुए हैं जिससे सामान्य व्यक्ति ये महसूस करता है कि कर चोरी करने वाले को अधिक सुविधा दी गई है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कर नियोजन अपनाने वाला करदाता को सबसे पहले उचित और प्रॉपर बही खाते रखने पड़ेंगे, उनका ऑडिट करवाना पड़ेगा, कर का उसे अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा।
कर का आय का नक्शा उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, आयकर सलाहकार को फीस देनी पड़ेगी तथा कर नियोजन की दृष्टि से बचत करके विनियोग भी करना पड़ेगा। इनमें से अगर किसी भी नियम की पालना में कोई भूल या त्रुटि हो गई है तो उसे दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसके विपरीत कर चोरी करने वाला व्यक्ति इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता और न ही वह कर का भुगतान करना पड़ता है। बस कभी अगर पकड़ में आ जाए तो कुछ दंड देके छूट जाओ, या समय समय पर सरकार ही काले धन को घोषित करने के संबंध में कुछ पॉलिसीज़ लाती है जिसमें करदाता अपने काले धन को कुछ दंड देके या कुछ टैक्स देके सफ़ेद धन में परिवर्तित कर देता है। यह सुविधा कर चोरी करने वालों के लिए इनाम के समान ही होती है। ऐसी परिस्थिति में कर नियोजन अपनाने वाला जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। नेक्स्ट इसमें है कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव हानिप्रद। सामान्यतया कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव हानिकारक होते हैं। कर नियोजन के लिए करदाता को वर्तमान में बचत करके विनियोग करना पड़ता है और ये विनियोग भी एक लंबी समय के लिए करना पड़ता है, क्योंकि विनियोग जो किया जाता है उसका एक लॉक इन पीरियड होता है जो आमतौर पर 5 साल तो होता ही है। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण मुद्रा के मूल्य में अक्सर दीर्घकाल में ज़्यादा गिरावट आती है। मुद्रास्फीति के कारण से दीर्घकाल में ज़्यादा गिरावट आ जाती है और कर नियोजन घाटे का सौदा सिद्ध होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि कोई करदाता आज 10,000 रुपये की बचत करता है और सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने पर उसे 6 वर्ष के बाद लगभग 16,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि 6 वर्ष बाद जो है 16,000 में भी हम वो वस्तु खरीद पाएँ जो आज 10,000 में मिल रही है, या 16,000 की भी क्रय शक्ति वही हो जो आज 10,000 की है। हो सकता है 16,000 की क्रय शक्ति 10,000 से भी कम हो। तो कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव इस प्रकार से हानिकारक रहते हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। अगर हम सैलरीड पर्सन के बारे में बात करें तो सैलरीड पर्सन को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर उसका स्वयं का मकान होगा तो उसे संपूर्ण हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स देना होगा, और अगर उसका स्वयं का मकान नहीं है तो वह कुछ शर्तों के अधीन इस हाउस रेंट अलाउंस को टैक्स फ्री कर सकता है। अब अगर हम इस पॉलिसी को अपनाएं, कर नियोजन को अपनाएं और हम ये चाहें कि हाउस रेंट अलाउंस टैक्स फ्री हो जाए, तो करदाता क्या करेगा कि अपना मकान नहीं बनाएगा, किराए के मकान में रहेगा और हाउस रेंट को टैक्स फ्री करा लेगा। लेकिन दीर्घकाल में ये नीति करदाता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि वो दीर्घकाल तक स्वयं का मकान नहीं बनवाएगा, और दीर्घकाल में अगर वो स्वयं का मकान नहीं बनाएगा तो मुद्रास्फीति के कारण से मकान निर्माण की लागत उसकी बढ़ती जाएगी और भविष्य में उसके लिए काफ़ी कठिन होता जाएगा अपना मकान बनवाना। या जब वो सरकारी सेवा में नहीं रहेगा तो उसको न तो हाउस रेंट मिलेगा और न उसकी अपनी मकान स्वयं का मकान है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो हाउस रेंट भी नहीं मिलेगा और मकान किराया भी उसको देना पड़ेगा। तो कई बार दीर्घकालीन प्रभाव लाभप्रद की जगह हानिकारक भी सिद्ध हो जाते हैं। और भी इसमें कई आगे पॉइंट्स हैं जिसको हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए